हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। स्वागत है आप सभी का अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉलेज इन्फो पर। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर 1 आईआईटी मद्रास के बारे में। आज की इस वाली वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन हम देख रहे होंगे, प्लेसमेंट से लेके कट ऑफ तक, कट ऑफ से लेके फिस्ट एंड हॉस्टल में सारी चीजों के बारे में, इन सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया है आईआईटी मद्रास ने। सो इस वीडियो पे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो। आज की इस वाले वीडियो में हमारी मदद की है वहां के दो स्टूडेंट हर्ष प्रताप सिंह एंड अमन। इन दोनों बच्चों का इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको रीचिंग या फिर वेरीफाई करना है तो डायरेक्टली आप उन स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट की। 1959 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, चेन्नई इसकी लोकेशन हो रही होगी। कैंपस एरिया 617 एकड़, काफी ग्रीनरी कैंपस है, आप देखने को मिल रहा होगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट हो रहा होगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज 14 किलोमीटर फ्रॉम द आईआईटी मद्रास। Nearest railway station is Chennai Central Railway Station, which is 14 किलोमीटर from the IIT मद्रास। दोस्तों, हम बात करते हैं रैंकिंग की। NIRF रैंकिंग के अंदर इसको फर्स्ट रैंक मिली हुई है। इनफैक्ट जब से NIRF रैंकिंग आ रही है तब से इस कॉलेज को फर्स्ट रैंक मिली हुई है, जबकि कंपटीशन में IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली जैसे बड़े कॉलेजेस भी हैं। इंजीनियरिंग के अंदर भी इसे फर्स्ट रैंक देखने को मिल रही होगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर सेकंड रैंक देखने को मिल रही होगी। इनोवेशन के अंदर सेकंड रैंक देखने को मिल रही होगी। इसमें आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी दिल्ली फर्स्ट रैंक पर हो रहे होंगे। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 77th रैंक देखने को मिल रही होगी वर्ल्ड वाइड, जो हम कंपैरिजन करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर जब हम बात करेंगे 227th रैंक हो रही होगी। यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन में काफी पीछे काफी बच्चों को ये रैंक लगेगी। बट यार, जब हम हार्वर्ड की बात करते हैं, एमआईटी की बात करते हैं, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो उसमें यह भी डिपेंड करता है कितना विदेशी बच्चों का इनटेक है। उस कंपैरिजन में ये क्यूएस रैंकिंग निकाली जाती है। आईआईटी मद्रास की क्यूएस रैंकिंग ये हो रही होगी। मोड ऑफ एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 75% होनी चाहिए आपकी क्लास 12 के अंदर। किसी भी ऑथराइज्ड बोर्ड से SC ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम 65% चाहिए होगा, या फिर आप अपनी क्लास के अंदर अपनी रिस्पेक्टिव बोर्ड के अंदर टॉप 20% स्टूडेंट में होने चाहिए। आप अपने जेईई मेंस का एग्जाम देके जेईई एडवांस की रैंकिंग के बेसिस पे थ्रू जोसा काउंसलिंग आपका एडमिशन हो रहा होगा आईआईटी मद्रास के अंदर। आगे हम कट ऑफ की भी बात कर रहे होंगे। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन 16,000 फीस लग रही होगी। टोटल सेमेस्टर फीस 1,36,301। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 18,000 फीस लग रही होगी। रिफंडेबल डिपॉजिट 5,000। हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस मिड फीस ये हो रही होगी 20,250 प्लस 17,332। दोस्तों, आगे हम फी वेवर की बात करते हैं फॉर ओपन AWS ओबल NCL के लिए। पूरी फीस माफ हो रही होगी इफ फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख। 2/3 फीस माफ हो रही होगी इफ फैमिली इनकम इज बिटवीन 1 लाख to 5 लाख पर एनम। पूरी ट्यूशन फीस कम हो रही होगी यार SC ST PW स्टूडेंट्स के लिए। तो यार, अब हम देखते हैं कैंपस के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल रही हैं, जिनको देखने के बाद आप उनको मोटिवेशन बना सकते हो कि अगर मेरा IIT मद्रास में किसी IIT में एडमिशन होता है, वो आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। चाहे वो बच्चा क्लास 8th में हो, 10th में, 12th में, या फिर जेईई का ड्रॉप लेके पढ़ रहा हो। कैंपस के अंदर आपको बैंक, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, ओपन थिएटर देखने को मिल रहा होगा, कैंटीन्स, गेस्ट हाउस एंड मेनी मोर इसी तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही होती हैं। यार, ओपन एयर थिएटर का कॉन्सेप्ट है विच इज कॉमनली नोन एज OAT। ये आपको IIT कानपुर के अंदर भी देखने को मिल रहा होगा। इनफैक्ट IIT मद्रास से काफी बेटर यार IIT कानपुर का हो रहा होगा। अब यार, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर मैं किसी IIT के अंदर या फिर किसी NIT के अंदर एडमिशन हमें मिल गया तो उसके बाद हमें पढ़ाई नहीं करनी होती है। तो यार, ये गलत फहमी है। IIT के अंदर आने के बाद हमें 3 चीजों का जरूर ध्यान रखना होता है, विच इज SMR, सस्टेन, मेंटेन एंड रिटेन। क्योंकि अगर आप किसी पोजीशन में या फिर किसी सीट को आप डिजर्व कर रहे हो तो उसके लिए आपको सस्टेन करना होगा उस सीट के लिए, उसके बाद आपकी लाइफ सक्सेस होगी। ये यार एक मोटिवेशन बन सकता है आपके लिए कि IIT, लेकिन IIT अगर नहीं मिलती है तो आपका करियर बेकार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में जो गवर्नमेंट की साइड से मिल रही होगी। हम स्टार्टिंग के 1-2 स्कॉलरशिप के बारे में कवर कर रहे होंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं IIT मद्रास की प्लेसमेंट के हाईएस्ट CTC 4.3 करोड़ पर एनम। ऑफ कोर्स यार, ये हाईएस्ट पैकेज हमारा इंटरनेशनल पैकेज हो रहा होगा विच इज ऑफर्ड बाय जेन स्ट्रेट। एवरेज पैकेज 22.57 लाख पर एनम। CSE के अंदर एवरेज पैकेज 52.32 लाख पर एनम। यार, ये ऑलमोस्ट यार 60 to 70% इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हाईएस्ट पैकेज हो रही होगी।
या फिर इससे भी कम हाईएस्ट पैकेज हो रही होगी इन कॉलेजेस की। इनफैक्ट हम बेंगलुरु की कॉलेजेस की बात करते हैं जो हब माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए, या फिर हम ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे होते हैं, पुणे के कॉलेजेस की बात कर रहे होते हैं, वहां के मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस की ये हाईएस्ट प्लेसमेंट हो रही होती है। सक्सेस रेशियो की बात करें तो वो 90.31 हो रहा होगा बीटेक कोर्स के अंदर। हम बात करते हैं ब्रांच वाइज कितनी सीटीसी लग रही होगी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर एवरेज पैकेज 16.08 लाख पर एनम, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 17.73 लाख पर एनम, सीएसई मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच के अंदर 52.32 लाख पर एनम की एवरेज पैकेज हो रही होगी। सबसे कम एवरेज पैकेज आपको मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिल रहा होगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज आपको कैंपस के अंदर देखने को मिल रही होगी प्लेसमेंट के लिए। इसरो, जैगुआर, सिस्को, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देखने को मिल रही होगी कैंपस के अंदर। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, कितनी रैंक चाहिए होगी आपको इस कॉलेज के अंदर सीएसई या फिर किसी और स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेने के लिए। सीएसई के लिए यार क्लोजिंग रैंक हो रही होगी 159, ये हम बात कर रहे हैं जेंडर न्यूट्रल 5th राउंड की 2024 कट ऑफ की। एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपको 2815 रैंक पर क्लोज हो रही होगी। सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हो रहा होगा 5688 रैंक पर। मैकेनिकल क्लोज हो रही होगी 2310 पर। एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग क्लोज हो रहा होगा 4748 पर। आगे हम बात कर रहे होंगे फीमेल ओनली के लिए 5th राउंड 2024 की कट ऑफ के बारे में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्लोज हो रही होगी 6845 पर। वीआरएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो वो क्लोज हो रहा होगा 757 पर। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 9871 पर क्लोज हो रहा होगा। केमिकल इंजीनियरिंग 9068 पर क्लोज हो रहा होगा। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग क्लोज हो रही होगी 10699 पर। इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें तो वो क्लोज हो रही होगी 4636 पर। आगे हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास के फेस्ट के, तो पहला हमारा होगा शास्त्र, दूसरा हो रहा होगा सरांग टेक्नो एंटरटेनमेंट फेस्टिवल, एंड दूसरा हमारा हो रहा होगा सरांग विच इज कॉमनली नोन एज एनुअल कल्चरल फेस्ट। ये यार शायद 2025 जनवरी में हुआ है। लेटेस्ट पिक्चर्स आपको देखने को मिल रही होगी। इन दोनों फेस्ट के अलावा जितने भी ब्रांचेस हैं इस कॉलेज के अंदर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इन सारे ब्रांचेस के भी अलग अलग फेस्ट हो रहे होते हैं। उनके नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यार अगर हम सारे फेस्ट को कवर करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन सेल या फिर ई सेल के बारे में। तो 200 से ज्यादा स्टार्टअप यार यहाँ से निकले हुए हैं, 100 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स हैं, 75 से ज्यादा स्टार्टअप आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें से कुछ पॉपुलर स्टार्टअप ये देखने को मिल रहा होगा। 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यार यहाँ से जॉब मिल चुकी है इन स्टार्टअप्स के अंदर। 1650 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी तक एंजल्स के द्वारा मिली हुई है। पॉपुलर स्टार्टअप्स की बात करें, एंथर एनर्जी, सुगर कॉस्मेटिक्स, ये वही दीदी है जो शार्क टैंक में देखने को मिल रही होती हैं। XYMA एनालिटिक्स, ये यार बेसिकली EY जैसी कंपनीज हो रही होगी, एंड easymytrip.com, ये सारे यार मेजर स्टार्टअप्स हो रहे होंगे आईआईटी मद्रास के अंदर। आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल रही होती है। आईआईटी मद्रास के अंदर एथलेटिक्स स्टेडियम आपको देखने को मिल रहा होगा, 4 टेनिस कोर्ट एंड बैडमिंटन कोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल रहा होगा, 2 बास्केटबॉल कोर्ट एंड 2 वॉलीबॉल कोर्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, एंड यार प्रॉपर एक क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिल रहा होगा। मोस्ट ऑफ द ऐसे कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग की, जब हम बात करते हैं अदर देन एनआईटीज, तो वहां पर एक ग्राउंड हो रहा होगा, उनमें बच्चे सारे स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं। सुबह अगर कोई बच्चा वहां पर क्रिकेट खेल रहा है तो शाम को वहीं पर फुटबॉल या वॉलीबॉल देखने को मिल रहा होगा। बट यार एक बढ़िया सी व्यवस्था आपको स्पोर्ट्स कल्चर के लिए भी देखने को मिल रही होती है। स्पोर्ट्स के लिए लगभग सारी चीजें जो एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड में होनी चाहिए वो आपको आईआईटी मद्रास के अंदर देखने को मिल रहा होगा। सो दोस्तों हम बात करते हैं हॉस्टल एंड मेस के। 15 बॉयज हॉस्टल एंड 5 गर्ल्स हॉस्टल आपको देखने को मिल रहा होगा कैंपस के अंदर, मतलब टोटल 20 हॉस्टल हो रहे होंगे। सारे रूम में आपको बेड, चेयर, स्टडी टेबल, कपबोर्ड देखने को मिल रहा होगा। मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्टल के अंदर खुद की कैटरिंग हो रही होगी। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी विद हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट देखने को मिल रहा होगा। एवरी हॉस्टल हैज अ वॉशिंग मशीन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, टीवी या फिर कॉमन रूम आपको देखने को मिल रहा होगा। ये यार नया गर्ल्स हॉस्टल इनका खुला हुआ है, ये रूम हो रहा होगा, डबल सीटर रूम है ये शायद। एलुमनाई की बात करें तो यार विनीता सिंह और गोपाल कृष्णन, ये सारे कुछ हमारे एलुमनाई हो रहे होंगे, और भी काफी सारे एलुमनाई हैं जिनका आप बगल में स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी फोटोज। आगे हम बात करते हैं रिसर्च लैब के बारे में। तो डिफरेंट ब्रांचेस की लैब्स आपको देखने को मिलेंगी। ACT लैब, ये हमारी यार शायद CSE की लैब हो रही होगी।
स्पीच लैब, विजन लैब, कंप्यूटर विजन लैब, ये भी हो रही होगी हमारी सीएससी की। ये हमारी मैकेनिकल की ब्रांचेस हो रही होंगी, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का ब्रांच हो रहा होगा। कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्क, ये भी हमारी ईसी की चीजें हो रही होंगी। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब, ये हमारी सिविल इंजीनियरिंग हो रही होगी। बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी हमारी सिविल इंजीनियरिंग की लैब हो रही होगी। तो ये कुछ लैब्स हैं अलग अलग ब्रांचेस की, और भी कई सारी लैब्स हैं, बट यार कुछ को ही हमने एक्सप्लेन किया है इस वाली वीडियो में। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट क्लब के बारे में। कल्चरल क्लब, टेक्निकल क्लब, सृजन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट क्लब, फाइन शार्क रिसर्च क्लब, गूगल डेवलपमेंट स्टूडेंट GDSC क्लब भी देखने को मिल रहा होगा। ये सारे वो क्लब्स होते हैं जिसमें यार पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को किस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल रही होती हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इफ यस देन वीडियो को लाइक कर दो, एंड किसी भी तरीके की अगर आपको क्वेरी होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर उन स्टूडेंट से आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। अगली वाली वीडियो में हम बात कर रहे होंगे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अदर देन IIT, NITs, IIITs, JITs, जहां पर यार 80 परसेंटाइल से नीचे वालों को CSE ब्रांच मिल रही होगी विथ अ गुड प्लेसमेंट। या फिर कौन कौन से अदर ऑप्शन होंगे इन सारे कॉलेजेस के अलावा, क्योंकि यार ये लिटरली मैं बता दूं लगभग 13 लाख बच्चों ने इस बार अप्लाई किया हुआ है जेई के लिए। उनमें से ऑलमोस्ट 50,000 ही ऐसे बच्चे होंगे जिनको मिलने वाला है हमारे टॉप कॉलेजेस। उसके बाद के 12.5 लाख बच्चे कौन सा कॉलेज में बेस्ट ROI देखने को मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। धन्यवाद।